मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का एक तारा बोले तुम क्या कहे ये तुमसे, सुन सुन बात है लंबी मतलब तुम अगर साथ देने का वादा करो मैं। महेंद्र कपूर ने अपनी आवाज का ऐसा जादू बिखेरा कि 4 दशकों तक लोगों के कानों में उनके कंठ की शहद घुलती रही। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी जान तुम पे सदके एहसान। ये गाने 50 साल बाद भी लोगों की जुबान से नहीं उतरे हैं। नीले गगन के तले घर को देने वाले तूने तो कोई कमी। अक्सर ही तन्हाई में या फिर रात के अकेलेपन में ये गाने सुनने पर दिल को सुकून मिलता है। चलो एक बार फिर से अजनबी बन। ऐसे एक से बढ़कर एक अमर गानों को अपनी आवाज से नवाजा था महेंद्र कपूर ने, जो अपनी आवाज के जरिए सुनने वालों के दिलों पर दशकों से राज कर रहे हैं। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। बॉलीवुड में महेंद्र कपूर का नाम एक ऐसे पार्श्व गायक के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने लगभग 5 दशक तक अपने रूमानी गीतों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि महेंद्र कपूर बचपन से ही मोहम्मद रफी से बहुत प्रभावित थे और उनकी तरह गायक बनने के लिए फिल्म नगरी आए थे, लेकिन फिल्म नगरी में उन्होंने मोहम्मद रफी के रिप्लेसमेंट के तौर पर अपना मुकाम बनाया। ये संयोग ही है कि महेंद्र कपूर जिस मोहम्मद रफी को अपना गुरु मानते थे, उसी मोहम्मद रफी के एक दिग्गज फिल्म निर्माता के साथ हुए झगड़े के कारण महेंद्र कपूर को फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ऊंचा मुकाम हासिल करने का मौका मिला। इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट स्तुति आपको महेंद्र कपूर के जीवन और कैरियर से जुड़े दिलचस्प किस्सों को बताने जा रही हूँ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, महेंद्र कपूर का जन्म 9 जनवरी 1934 को अमृतसर में हुआ था। बचपन के दिनों से ही महेंद्र कपूर का रुझान संगीत की ओर था। महेंद्र कपूर ने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा हुस्नलाल भगतराम, उस्ताद नियाज़ अहमद खान, उस्ताद अब्दुल रहमान खान और पंडित तुलसीदास शर्मा से हासिल की। मोहम्मद रफी से प्रभावित होने के कारण महेंद्र कपूर उन्हीं की तरह पार्श्व गायक बनना चाहते थे। अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए महेंद्र कपूर कम उम्र में ही मुंबई आ गए। अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए महेंद्र कपूर ने मुंबई पहुंचने के बाद बड़ी मेहनत की। महेंद्र कपूर के लिए सबसे बड़ा मौका साबित हुआ नौशाद साहब से हुई मुलाकात। महेंद्र कपूर को नौशाद साहब ने अपनी कुछ फिल्मों में गाने का मौका भी दिया। कहते हैं कि जब नौशाद साहब ने महेंद्र कपूर से पूछा कि आपकी प्रेरणा कौन है, तो उन्होंने तुरंत कहा मोहम्मद रफी। मोहम्मद रफी और नौशाद साहब के रिश्ते बहुत करीबी थे, इसीलिए उन्होंने महेंद्र कपूर को रफी साहब से मिलवा दिया। रफी साहब और महेंद्र कपूर की उम्र में ज्यादा फर्क नहीं था, लेकिन रफी साहब ने महेंद्र कपूर को फिल्मी संगीत की बारीकियां सिखाई, लिहाजा वो अपनी जगह मजबूत करते चले गए। महेंद्र कपूर ने अपने सुरों को निखारा और मर्फी ऑल इंडिया सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया। इस कंपटीशन में जीतने के बाद महेंद्र कपूर का अनोखा अंदाज लोगों को भाने लगा। इस अवार्ड को जीतने के बाद महेंद्र कपूर को साल 1958 में रिलीज हुई वी शांताराम की फिल्म नवरंग में सी रामचंद्र के संगीत निर्देशन में आधा है चंद्रमा रात आधी गाने का मौका मिला और इस गाने के जरिए महेंद्र कपूर ने बतौर गायक अपनी पहचान बना ली। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात। आया होली का त्योहार, उड़े रंग की बौछार, तू है नार नखरे दी। उसी दौरान अपने समय के प्रमुख निर्माता निर्देशक B.R. चोपड़ा और दिग्गज गायक मोहम्मद रफी के बीच किसी बात को लेकर तनातनी हो गई। दरअसल बॉलीवुड के दिग्गज फिल्म निर्माता B.R. चोपड़ा चाहते थे कि मोहम्मद रफी केवल उनकी फिल्मों में गाएं। B.R. चोपड़ा ने जब रफी साहब के सामने ये बात रखी, तब रफी साहब ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया।
इस बात को लेकर B.R. चोपड़ा और रफ़ी साहब के बीच ऐसी तकरार हुई कि B.R. चोपड़ा ने कसम खा ली कि वो मोहम्मद रफ़ी जैसा दूसरा गायक पैदा कर देंगे। उसी दौरान B.R. चोपड़ा के संपर्क में महेंद्र कपूर आए। उस समय तक महेंद्र कपूर थोड़ा बहुत काम कर चुके थे, लेकिन गायकी की दुनिया में कोई बड़ा मुकाम हासिल नहीं किया था। B.R. चोपड़ा ऐसे गायक की तलाश में थे जो मोहम्मद रफ़ी की जगह ले सके। B.R. चोपड़ा ने महेंद्र कपूर से ही अपनी फिल्मों के गानों को गवाने का फैसला किया। साल 1963 में B.R. चोपड़ा डायरेक्टेड फिल्म गुमराह रिलीज हुई और B.R. चोपड़ा ने सुनील दत्त, अशोक कुमार और माला सिन्हा स्टारर इस फिल्म में महेंद्र कपूर से गाने गवाए। इन हवाओं में, इन फिजाओं में तुझको आप आए तो ख्याली दिल नाशादा। इस फिल्म के गाने को महेंद्र कपूर ने ऐसा गाया कि ये उस समय का सबसे कामयाब गाना बन गया। यह गाना है चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी। 60 सालों बाद भी यह गाना खूब सुना जाता है। इसी गाने के साथ महेंद्र कपूर और B.R. चोपड़ा की जुगलबंदी शुरू हो गई। इसके बाद B.R. चोपड़ा ने महेंद्र कपूर से एक के बाद एक कई सुपरहिट गाने गवाए। उसके बाद साल 1976 में रिलीज हुई B.R. चोपड़ा की फिल्म हमराज के गाने भी महेंद्र कपूर ने गाए। फिल्म के सारे गाने सुपरहिट रहे। किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है, घटा में छुप के सितारे फना नहीं होते, नीले गगन के तले धरती का प्यार। इन गानों के लिए महेंद्र कपूर को फिल्म फेयर के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इसके बाद महेंद्र कपूर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। महेंद्र कपूर ने अपने करियर में 100 से भी ज्यादा गानों को आवाज दी है। साथ ही हिंदी के अलावा दूसरी रीजनल भाषाओं में भी महेंद्र कपूर का जादू खूब सर चढ़कर बोला। अपने गानों के लिए महेंद्र कपूर को 1972 में पद्मश्री के अवार्ड से सम्मानित किया गया। B.R. चोपड़ा जब अपना ड्रीम प्रोजेक्ट महाभारत बना रहे थे, तब इसका आगाज महेंद्र कपूर की आवाज से ही कराया गया। महाभारत सीरियल टेलीकास्ट होते ही बजने वाला यदा यदा ही धर्मस्य श्लोक को महेंद्र कपूर ने ही अपनी आवाज दी थी। अथ श्री महाभारत कथा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति। महेंद्र कपूर ने बतौर गायक तमाम हिट गाने गाए और संगीत प्रेमियों से बेशुमार प्यार हासिल किया, लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि बनी देशभक्ति के वो गीत जिन्हें हम आज भी सुनते और सराहते हैं। महेंद्र कपूर की कामयाबी में मनोज कुमार का भी बड़ा योगदान रहा। हालांकि शुरू में मनोज कुमार पर फिल्माए गए गाने मोहम्मद रफ़ी अथवा मुकेश गाते थे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब मनोज कुमार के ऊपर फिल्माए जाने वाले गानों को महेंद्र कपूर से गवाए जाने पर जोर दिया जाने लगा। एक तारा बोले तुम क्या कहे ये तुमसे, सुन सुन बात है लंबी मतलब मेरी जिंदगी में अपनी चाहत का। आपको बता दें कि 1968 में एक फिल्म आई आदमी। फिल्म में संगीत नौशाद का था। नौशाद साहब ने इस फिल्म का एक गाना मोहम्मद रफ़ी और तलत महमूद से गवाया था। इसी गाने में एक लाइन थी, ओ देने वाले तूने तो कोई कमी ना की, किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। ये लाइन मनोज कुमार पर फिल्माई जानी थी। ओ देने वाले तूने तो कोई कमी। मनोज कुमार को जब पता चला कि फिल्म में गाने का ये हिस्सा जो उन पर फिल्माया जाने वाला है वो तलत महमूद ने गाया, तो वे थोड़ा परेशान हुए। उन्होंने नौशाद साहब से इच्छा जताई कि यह गाना मोहम्मद रफ़ी के साथ महेंद्र कपूर से गवाया जाए। नौशाद ने मनोज कुमार की इस गुजारिश को स्वीकार कर लिया। रफ़ी साहब की आवाज वाला हिस्सा दिलीप कुमार पर फिल्माया गया और महेंद्र कपूर की आवाज वाला हिस्सा मनोज कुमार पर। ये गाना महेंद्र कपूर के दिल के भी काफी करीब था, क्योंकि वो इसमें अपने गुरु समान मोहम्मद रफ़ी के साथ गायकी कर रहे थे। मेरी खुशी भी आपके दामन में आ। तो दोस्तों, आपको महेंद्र कपूर का गाया कौन सा गाना सबसे अच्छा लगता है? यह वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो में बस इतना ही। इसके बारे में अगर आपके पास और कोई जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर
फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।